चीन की सीमा के पास भारतीय सेना ने ऐसा तहलका मचाया है जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि भाई ये इनकी एक लास्ट रिजॉर्ट है, क्योंकि जो वेस्ट है वो एक बाजार हमें लूज करता मैशत के माज पर, जंगी टेक्नोलॉजी के माज पर। तो इसको हम कैसे देखें, हाउ डेंजरस कैन बी दे इन। बुधवार को भारतीय सेना ने लद्दाख में आकाश प्राइम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है और इस दौरान आकाश मिसाइल को 15,000 फीट की ऊंचाई पर टेस्ट किया गया था। जिस मिसाइल का हमने टेस्ट किया है वो हिस्टोरिक है, दूसरा जिस जगह हमने टेस्ट किया वो तो उससे भी ज्यादा हिस्टोरिक और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमने अपने सबसे कट्टर दुश्मन चीन को एक करारा मैसेज भेजा है। गांधी जी का जमाना ये था कि साहब कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल सामने कर दीजिए कि भैया दूसरा थप्पड़ भी मान लो, कि जो तो कू कांटा बुए ताही बो तू फूल, ताको फूल के फूल हैं और बाको है त्रिशूल ना, ये नहीं चलता। ये बिल्कुल एक इम्प्रैक्टिकल सी बात है। और आज का सिद्धांत ये है, जो तो कू कांटा बुए ताही बो तू भाला, और वो भी साला याद करेगा पड़ा था किसी से पाला। और अब लद्दाख में इसके हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंडक्ट करना तो ये इसी बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान को इसकी कैपेबिलिटी दिखाने के बाद अब बारी है चीन को इसकी कैपेबिलिटी दिखाने की। तो भारत का ट्रांजिशन हो गया। भारत अब आसानी से उन लोगों को माफ़ नहीं करता जो भारत के साथ बुरा करते हैं। ये पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, आपकी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। We are not going to bow down. We are not going to let you do what you want to do. यहाँ पे chaos वाला एलिमेंट रहे ताकि इनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो चलता रहे, और वही उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अब उसके साथ उन्होंने जो दूसरी चीज की है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दुनिया भर में चल रहे संघर्षों और पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर में मिले अनुभव के आधार पर भारत तेजी से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में अब भारत ने आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का लद्दाख में सफल परीक्षण कर लिया है, जिसके बाद चीन सदमे में है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में आकाश डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान में चीनी और टर्की के ड्रोन और मिसाइल तबाह कर दिया था, अब पाकिस्तान के बाद आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम चीन पर आजमाने को तैयार खड़ा है। पूरी तरह से स्वदेशी आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम ने 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर 2 हाई स्पीड एरियल टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। भारत ने दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम में हाई अल्टीट्यूड लोकेशन पर अपने सैन्य और नागरिक ठिकानों की रक्षा के लिए आकाश प्राइम बेहद अहम है। लद्दाख में किए गए टेस्ट ने यह साबित कर दिया है कि भारत ऐसे दुर्गम इलाके में भी दुश्मनों के हवाई हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, आपकी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। We are not going to bow down. We are not going to let you do what you want to do. आप जो करना चाहते हैं हम आपको वो करने नहीं देंगे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप अमेरिका नहीं हैं और हम अफगानिस्तान नहीं हैं। यानी कि भारत जो है इज़ नॉट यूएसए एंड पाकिस्तान इज़ नॉट अफगानिस्तान, कि आप आएँ और चढ़ाई कर दें और मारें और कहें जी कि आपके साथ हम ये कर देंगे, आपके साथ वो कर देंगे। सो वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस हैपन। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान थोड़ा असर्टिव हो रहा है। नॉर्मली आप पिछले कुछ अरसे में देखें, आपको याद होगा मैं आपको एक हमेशा चीज़ कहता था कि आए रोज़ इंडिया के अंदर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो, हमला कर दो, कश्मीर ले लेंगे, हम आपके साथ ये कर देंगे, आपके साथ वो करेंगे। तो पाकिस्तान जवाब नहीं देता था। तो मैं इस पे ये कहता था यार ये जवाब क्यों नहीं देते, मतलब व्हाट इज दिस माइंडसेट ऑफ बीइंग साइलेंट। और फिर उसको मैं कहता था यार ये बेसिकली क्योंकि कुछ लोग हैं जो पावर में हैं, वो जब पावर में आते हैं मिसाल के तौर पे वो कहते हैं ठीक है, ओके फाइन, दैट्स ओके, आप आए हैं, आप रहे हैं पावर में, अगर आपको पावर मिली है तो आप बहुत कुछ बोलेंगे, अगर आपको पावर नहीं मिली तो आप खामोश हो जाएंगे। आपका जब दिल करे भारत का वो हम पे चढ़ाई कर दे और हमला कर दे। सो पाकिस्तान हैज टेकन अ पोजीशन व्हिच वाज नॉट समथिंग at least being reiterated time and again, at least not being discussed or not, you know, वो इसकी वो सिचुएशन नहीं होती थी। अब वो पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम तो हम जो है वो इजराइल नहीं है, ठीक है, सॉरी इंडिया जो है वो इजराइल नहीं है और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है, और पाकिस्तान विल नॉट बी डिटर्ड एंड
विल नेवर बी कोर्स्ड, मतलब आप हमें कुछ नहीं कर सकते। एक सवाल तो आ गया है ना कि भाई उनकी दे हैव बिग इकोनॉमी, दे हैव बिग रिसोर्सेज, उनके पास इतना कुछ है, तो मतलब अब व्हाट एल्स दे वांट टू डू? क्या वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो पाकिस्तान तो जवाब देगा आगे से। जिस मिसाइल का हमने टेस्ट किया है वो हिस्टोरिक है, दूसरा जिस जगह हमने टेस्ट किया वो तो उससे भी ज़्यादा हिस्टोरिक और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमने अपने सबसे कट्टर दुश्मन चीन को एक करारा मैसेज भेजा है। क्या आप वीडियो में देख सकते हैं, भारत ने कल देर शाम एक एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। और सबसे खास बात, अभी तक जब हम किसी एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल का टेस्ट करते थे तो अमूमन राजस्थान में किए जाते थे, पोखरण रेंज में, या फिर भारत के जो सदर्न स्टेट है, यानी कि जो राज्य समुद्री तटों के साथ मिलते हैं वहां पर टेस्ट किए जाते। लेकिन हमने इस बार टेस्ट कहां किया? लद्दाख में, यानी कि बिल्कुल चीन की छाती पर चढ़कर हमने टेस्ट किया है। और ये टेस्ट इसीलिए ऐतिहासिक भी है क्योंकि अभी तक इतने बड़े एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल का हमने चीनी सीमा के पास टेस्ट नहीं किया था। इसीलिए ये चीन के लिए एक प्रॉपर मैसेज भी है। लेकिन एक कारण और भी है टेस्ट साइट बदलने का, वो ये कि इस बार जिस एयर डिफेंस सिस्टम का हमने टेस्ट किया है वो बहुत अलग है। अमूमन हमारे बाकी एयर डिफेंस सिस्टम रेंज के लिहाज से जाने जाते थे कि उनकी रेंज होती थी 50, 100, 150, 200, मिसाइलों की भी यही बात है, 1000, 2000, 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है। लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस था एल्टीट्यूड, यानी कि कितनी ऊंचाई पर जाकर ये दुश्मन को मार सकती है। क्योंकि आप जानते ही हैं हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं कितनी विशालकाय हैं, कितनी ऊंची हैं, कितनी ह्यूमंगस हैं। इसीलिए जब दुश्मन अटैक करने आएगा तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे होंगे उसके जितने भी लड़ाकू विमान हैं, ड्रोन है या फिर मिसाइलें हैं। ऐसे में इतनी ऊंचाई पर मारकर गिराने के लिए स्पेशल एयर डिफेंस सिस्टम की आपको जरूरत पड़ने वाली है, और इसका नाम है आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, इसे नॉर्मल आकाश डिफेंस सिस्टम के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कर लेना। ये उसका एक अपग्रेडेड और बेटर वेरिएंट है आकाश प्राइम। और इसकी खास बात है कि ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी दुश्मन के ड्रोन, लड़ाकू विमानों को मारकर गिरा सकता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, ये क्विक टारगेट को मारकर गिराने में सक्षम है, यानी कि ऐसे टारगेट जिनकी रफ्तार बहुत ज्यादा है, जैसे कि अनमैन्ड ड्रोन या फिर क्रूज मिसाइलें। इसीलिए आप स्क्रीन पर देखिए, हमने ये ऐसे छोटे छोटे जो ये टारगेट है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले इन्हें उड़ाया जो कि बहुत तेजी से उड़ान भरते हैं और रास्ता बदलते हैं, फिर इन्हें अपने आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से मारकर गिराया। यानी कि टेस्ट हमने एक्चुअल कॉम्बैट सिनेरियो का किया है। जैसे कि एक युद्ध में सिचुएशन होती है ना, वही सिचुएशन इन टारगेट की मदद से हमने आसमान में क्रिएट करी और फिर उस सिचुएशन के हिसाब से आकाश प्राइम ने इन सभी टारगेट को बड़ी आसानी से और बहुत ही फुर्ती के साथ मारकर गिरा दिया। बात करें इसकी रेंज की तो 30 से 40 किलोमीटर की इसकी रेंज है। हालांकि आप कहोगे कि कम है, लेकिन माउंटेन एरिया में ये रेंज बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि आपको बता दूं कि आप हिमालय जैसे विशालकाय पर्वत श्रृंखलाओं में बड़े से बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा कर लो, वो ज़्यादा रेंज दे ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो इतनी बड़ी विशालकाय पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो जो रडार की वेव होती है ना, उन्हें ब्लॉक कर देती हैं। इसीलिए लॉन्ग रेंज सिस्टम इतने ज़्यादा दुर्गम इलाके में कामयाब नहीं होते। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आप बनाइए और उन्हें ज़्यादा इलाकों में तैनात कीजिए। जो घाटियां हैं हिमालय पर्वत की, लद्दाख के अंदर, वहां तैनात आप कीजिए ज़्यादा संख्या में, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। लेकिन जो आपका मेन फोकस है वो होना चाहिए एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई और क्विकनेस पर। क्योंकि आपको जब आप घाटियों में डिफेंस सिस्टम तैनात करते हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बहुत कम टाइम मिलेगा दुश्मन को इंटरसेप्ट करके मारकर गिराने का।